के मारे भाग रहे हैं, क्या करेंगे फिर? यहाँ रहकर आए दिन गोली चलाते हैं। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल नाम के शख्स की हत्या के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश। एक तरफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ इस प्रदर्शन में मृतक कुणाल की माता बैठी हुई है और उनके साथ इलाके की महिलाएं मौजूद हैं। वो कह रही हैं कि कुणाल सिर्फ एक महिला का बेटा नहीं था, बल्कि यहाँ सारी महिलाओं का बेटा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंसर्न कैसा है, लोगों की चिंताएं कैसी है, क्योंकि इन माओं को डर है कि आज कुणाल का नंबर आए, कल किसी और का नंबर हो सकता है। और ये डर कितनी आगे तक जा चुका है, मैं आपको जरा इसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। एक बार जरा विनोद आप आगे आएंगे। ये घर देखिए आप, यहाँ पर हिंदू प्रतीक चिन्ह है, ये आप देखिए, ये बाकायदा मंदिर है, लेकिन इसके ठीक में बगल में पड़ने वाले घरों पर क्या पोस्टर है, मैं जरा एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। हिंदू पलायन कर रहा है योगी जी। मतलब यहां इंसाफ के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल की मांग की जा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आह्वान किया जा रहा है। ये एकमात्र घर नहीं है, ये घर नंबर 1 की कहानी आप देख रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन विनोद आपको जब पैन करेंगे कैमरा, तो यहां के हर घर की यही कहानी दिखेगी। विनोद, ये दूसरे नंबर का घर दिखा रहे हैं, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है। इसी गली का घर नंबर 2 ये आप देख रहे हैं, जहां पर घर बिकाऊ का पोस्टर लगा हुआ है। आप ही का घर है मैम? ये घर बिकाऊ का पोस्टर जी। डर के मारे भाग रहे हैं, क्या करेंगे फिर? यहाँ रहकर आए दिन गोली चलाते हैं, कई लड़कियों को छेड़ते हैं, कई कुछ करते हैं। स्कूल जाते नहीं है बच्चे, स्कूल सबों ने छोड़ दिया, डर के मारे स्कूल भी नहीं आते हैं। सर्जियों के ऊपर हमला करते हैं, डरा के रखते हैं सर्जियों को। बाहर स्कूल में तो लड़कियों की छुट्टी होती है तो लड़के खड़े हो जाते हैं, माया के चिचोरपंती करते हैं, बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। इसलिए सब बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। तो अब आप घर बेचना ही एक सॉल्यूशन देखते हैं? हाँ, ये घर ही बेच सकते हैं और क्या करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। नहीं तो यहाँ ऐसे ही मारा तोड़ी होगी। ये लोगों का डर आपने देखा, ये घर नंबर 2 आपने देखा। अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और घर दिखाता हूँ। विनोद, थोड़ा सा आप आगे आइए। यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन विनोद ये वाला दिखाई, यहाँ पर ये पर्चा लगा हुआ, ये घर नंबर 3 की कहानी आप देख रहे हैं। 16 साल के बच्चे को मारा है, इंसाफ चाहिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग कर रहे हैं। ये घर नंबर 3। विनोद, थोड़ा सा अगर आप जूम करके वो तस्वीरें दिखाएं जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, उसके सामने हिंदू का पलायन हो रहा है, पोस्टर वहां पर भी लगा है। ये घर नंबर 4 आप देख रहे हैं। विनोद, थोड़ा सा हम आगे आज चलते हैं, इस गली में थोड़ा सा आगे चलते हैं। विनोद, कैमरा पैन कीजिए। ये घर नंबर 5 की तस्वीर आप देखिए। हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करें योगी जी। ये घर नंबर 5, मैं मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 कदम चल पाया हूँगा। ये 5वां घर है इस गली का, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमें ये घर बेचना है, हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं एक दूसरे पक्ष से कि वो यहाँ पर अपने लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं तलाश पाते। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, ये घरों के बाहर पलायन के पोस्टर, ये क्या, क्यों? इसलिए यहाँ 6-7 मर्डर पहले हो चुके हैं, हिंदू डर चुके हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सब घर पे बेच के जाना चाहते हैं। और योगी मोदी से दुआ रहे हैं कि कुछ ना कुछ करो, प्लीज कुछ करो, कुछ करो, हमारे हिंदुओं के लालों के लिए कुछ करो। एक के बढ़ के 1, 2, 3, 4, 6 गए, मंडी में मसाले वाले को ही मार दिया, वो भी हिंदू था। मुसलमान क्यों नहीं मिला? हिंदू क्यों मर रहा है? हिंदू को क्यों मार रहे हैं? हिंदू को टारगेट क्यों बनाया है? इसलिए हिंदू प्लान का बनाया गया है। प्लान बच्चा सब घर पे 10 हिंदू तो बेच के घर गए, ये सब बेच के चले गए। हम भी अच्छा, घर बेच के जा भी चुके हैं। ये बेच गया घर, वो बेच गया घर, पीछे हमारा देवर का लगा मरा है। हम भी बेच के जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने मार दिया, सिर्फ दूध लेने गया था, उससे पहले। कुणाल आपके साथ क्या रिश्ते में? मैं ताई हूँ कुणाल की। अच्छा, ताई हूँ मैं। बहुत अच्छा बच्चा था, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं जानता था, ना मालिक था, 16 साल का था। कोई कलेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारे तो सास अस्पताल में बीमार थे, हम कल निकाल के लाए हॉस्पिटल से। कुणाल सिर्फ दूध लेने गए हैं, उससे लड़कों के पता पूछ रहे, वो भागते वो चक्कू मार दिया बिन फालतू में। कोई झगड़ा, कोई कलेश नहीं हमारा, कुछ भी टाइगर है। हिंदुओं को टारगेट है, हिंदू को मारना, घर छोड़ के भागे, उनका यहाँ पे हुक्म हो, उनका यहाँ पे राज हो, बस ये है और कुछ नहीं। तो अब आप परेशानी समझिए ना कि क्या है यहाँ लोगों की। लोग सोचते हैं कि अब कोई विकल्प नहीं। मैं 5 घरों की तस्वीर आपको दिखा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि वेदना क्या है, परेशानी क्या है। ये 6ठा घर, योगी मॉडल की जरूरत है। सीलमपुर की सबसे ज्यादा जरूरत योगी मॉडल है। जरा तेजी से मैं आगे चलते हुए आपको गली के कुछ और घर दिखाता हूँ। हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करे। ये 7वां पोस्टर मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये 8वां देखिए पोस्टर, ये नया घर, एक नया पोस्टर, मदद करो योगी जी रेखा गुप्ता। मतलब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है। मैं आपको और दिखाता हूँ। मतलब ये देखिए एक और घर, और यहाँ की भी कहानी वही है। यहाँ के लोग भी पलायन करना चाहते हैं। अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ से सारे लोग इस तरह से पलायन कर लें, कौन बचेगा? शायद जो हमला करने वाले लोग हैं, शायद जो असामाजिक प्रवृत्ति के लोग जिन पर आरोप लग रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहता हूं, जरा हम लोग आगे चलते हुए दिखाते जाते हैं। एक और तस्वीर
हिंदू पलायन कर रहा है मोदी जी। ये एक और तस्वीर आप देख लीजिए। अब तक का ये 10वां या 11वां घर हो चुका है जहां पर इस तरह का पोस्टर है। इसके बाद उस तरफ का घर दिखा दीजिए। विनोद कैमरा वर्क के साथ ये दिखा रहे हैं आपको कि हर घर पर तकरीबन यही कहानी है। एक और नए घर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ भगवानों के पोस्टर लगे हुए हैं और आप देखिए कि भगवानों के पोस्टर के साथ एक बड़ा पोस्टर लगा दिया गया है। बहन बेटियों के घर से निकलना मुश्किल हो चुका है, बचाइए रेखा गुप्ता जी, ये मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है। तो ये यहाँ इस गली की समस्या है, ये परेशानी है। मैं आपको थोड़ा सा और विनोद जिस तरह से कैमरा वर्क कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कैमरा वर्क के साथ वो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये मकान बिकाऊ है। मतलब एक के बाद एक आप इस गली में एक भी घर ऐसा नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा हो कि एक आध घर छूटा हो, ऐसा भी नहीं है। ये देखिए रेखा गुप्ता जी हमारी मदद करें। मतलब इस गली का हर घर जहां पर ये पोस्टर लगा दिया गया है कि हम पलायन करना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, कौन खरीदेगा क्या खरीदेगा ये सब बात की बात है। लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या आप इससे बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ लोग क्यों परेशान है और वो क्यों यहाँ से निकलना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि शाम को निकलना बहन बेटियों का मुश्किल हो चुका है और विकल्प सरकारों पे, नेताओं में जरूर दिखता हो, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अगर घर बेचकर कहीं और चले जाएंगे तो शायद उद्धार हो जाए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक महज 17 साल के लड़के की चाकू से गोद के हत्या कर दी। इस लड़के का नाम कुणाल था। कुणाल कल देर शाम अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको रोका तो उसकी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी। परिवार का यह आरोप है कि जब मुस्लिम लड़के उसको मार रहे थे उस दौरान एक यहाँ की इलाके की वो महिला डॉन है वो भी उनके साथ थी और वो लगातार कुणाल पर हमला करने के लिए उकसा रही थी। फिलहाल हम इस इलाके में है और इस इलाके के अंदर माहौल तनावपूर्ण है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए कि हिंदू पलायन कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मदद मांग रहे हैं। तो तमाम लोग अपने हाथों में पोस्टर लिए खड़े हैं, महिलाएं जो है वो पोस्टर लेके खड़ी हुई हैं और लगातार यहाँ के अंदर लोगों में रोष है। इनका कहना है कि यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हम पे अपनी जाति करते हैं, लगातार बदमाशी करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से मोदी जी से मदद मांगी जा रही है और बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ना बनने दे, ये सीलमपुर है और यहाँ पे योगी मॉडल की जरूरत है। तो महिलाओं से बात करते हैं, क्या रोष आप लोगों का यहाँ पे? यहाँ पर सर 6 मर्डर हो चुके, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता। यहाँ बॉडी उठाने आते और बॉडी उठा के चले जाते। हम पुलिस प्रशासन से बहुत मदद मांग चुके, कोई पुलिस प्रशासन हमारी मदद नहीं करती। कहती जरूर है लेकिन करती कुछ नहीं है। हमने बहुत बार कहा कि पहरा लगाओ यहाँ पे, यहाँ गोलियां चल रही है, हर 10 दिन बाद गोलियां चलती है। जा जाके कहते हैं कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ पकड़ लेते हैं, मार देते हैं। मर्डर कर दिया, पकड़ लिया, फिर 6 महीने बाद वही, फिर साल भर बाद वही, फिर ऐसे ही करते करते ये 6 मर्डर हो चुके। कौन है ये लड़के जिन्होंने मर्डर किया? ये मोहम्मद है। क्या नाम है इनके? नाम साहिल नाम है एक का, और एक लड़की इनके साथ रहती है, बाकी लोग 4-5 लड़के हैं। जिगरा साहिल। देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उनके में रोष यहाँ पे है कि यहाँ पर किस तरीके से एक महज 17 साल के लड़के की हत्या कर दी है। तमाम पूरी गली के अंदर इस तरीके से पोस्टर लगाए कि हिंदू यहाँ पे पलायन कर रहा है, मकान बिकाऊ है और यहाँ पे ना सिर्फ बुजुर्ग, बच्चे, युवा भी यहाँ पे अपने हाथ में इस तरीके के पोस्टर लेके घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से परेशान है आप लोग यहाँ पर? सर हम उनसे बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे यहाँ बच्चों के मर्डर करे जा रहे हैं, हमें टारगेट बनाया जा रहा है और जी हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमें केवल यहाँ से बचाया जाए। हम चाहते हैं खुशहाल जिंदगी, हम चाहते हैं खुशहाल जिंदगी ताकि हमारे आने वाले संतान अच्छी तरह रह सके। जिस तरह ये लड़के चौकों पे खड़े होते हैं, यहाँ 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे तक चौक तक दुकानें खुली होती हैं, लगे मजा बड़ा इकट्ठा रहता है और वहाँ जाओगे वहाँ मजा बड़ा इकट्ठा रहता है और हम कुछ बोलते हैं तो हमारे बच्चों को यहाँ में मार दिया जाता है। हम विरोध भी नहीं करते इनका क्योंकि इन लोगों की जनसंख्या तो बढ़ चुकी है। इसका रोल क्या है? पुलिस क्या करती है यहाँ पर? यहाँ का जो बीट अफसर है कोई किसी काम के नहीं है। अगर हम उनके पास शिकायत लगाने जाएंगे ना, थोड़ी देर बाद ना हमारे नाम खुल जाते हैं कि फलाना है तो वो तुम्हारा नाम बता के चला गया। इस तरीके से हो जाता है। अब बताओ हम जाके किससे बोले? अभी तक हमारी कोई मदद करने के लिए तो आया नहीं। और अगर शाम के समय में हमारी बहन बेटी अगर सामान लेने जाती है तो गलत गलत कमेंट देते हैं, सिगरेट पी के धुआं मार देते हैं। अगर उनसे बोलो हट जाओ तो वो धमकी देते हैं कि जा रहा है या गोली मार दें, डायरेक्ट गोली मारने की बात करते हैं, धमकी दी जाती है। और हम क्या है सुबह से जाते काम पर शाम को आते, हमारे को पता ही नहीं क्या हो रहा। चौक ये सामने चौक है, इधर कम से कम 6 बजे के बाद 200 लड़के 250 लड़के खड़े रहते हैं, जगह जगह पॉइंट बना के 5-5 6 और हमारी बहन बेटी आती है उनके साथ बदतमीजी करना। समझ सकते हैं किस डर के साये में यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं। फिलहाल यहाँ पर कुणाल का जो परिवार है वो यहाँ पर उनके ऊपर एक मातम है वो यहाँ मना रहे हैं क्योंकि उनका एक जवान लड़का जो है वो यहाँ पे चला गया है। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। उनका कहना है कि कुणाल कल घर पे शाम के टाइम हॉस्पिटल से लौटा था
थोड़ी देर बाद दूध लेने गया और उसके थोड़ी देर बाद इन पर खबर आई कि कुणाल को चाकू से गोद दिया गया है। और जब मौके पे गए तो कुणाल की वहाँ पे इनको लाश मिली थी। तो इनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खौफ में रहने के लिए मजबूर हैं और पुलिस प्रशासन से लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।